श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 25 जून 2025 का दिन और आज के दिन पड़ रही है आषाढ़ मास की अमावस्या, जो कि गुप्त नवरात्रों से पहले पड़ने वाली अमावस्या है, साथ ही साथ सावन से पहले आने वाली अमावस्या है। और आज की रात्रि आप सभी लोगों को ये पितृ मोक्ष दीपक अपने घर पर जलाना होता है। केवल 45 मिनट का योग इस बार का बन रहा है। जिस घर में यह दीपक जल जाता है उसके घर की जितनी भी समस्याएं होती है, जीवन के जितने कष्ट होते हैं, वो एक ही रात्रि में खत्म हो जाते हैं। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझना है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि जो भी नवरात्रि पड़ती है, चाहे गुप्त नवरात्रि हो, शारदीय नवरात्रि हो, चैत्र नवरात्रि हो, उससे पहले पड़ने वाली अमावस्या का जो उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया था, चावल की कटोरी और कपूर वाला उपाय, वो वाला तो आपको करना ही करना है। आज की रात्रि इसे भूलना नहीं है। केवल 4 मौके मिलते हैं इस वाले उपाय को करने के लिए। करना क्या है, आपको एक कटोरी के अंदर लेना होगा इस तरीके से चावल, ठीक है ना। जितना हो सके आधा कटोरी कम से कम चावल ले लेना है। अब जरूरी नहीं है कि ये अक्षत हो, जैसे भी चावल हो वैसे चावल ले लेना। इसी के साथ में आपको लेने होंगे इस तरीके से कपूर के टुकड़े। 2 से 3 आपको कपूर के टुकड़े चाहिए, ठीक है। और इन कपूर के टुकड़ों को आपको इसी वाली कटोरी के ऊपर ही रख देना है। और जो नवरात्रे हो, चाहे गुप्त नवरात्रे, चाहे शारदीय, चाहे चैत्र, उससे पहले पड़ने वाली जो अमावस्या होती है ना, वही अमावस्या नवरात्रि का पहली रात्रि मानी जाती है। अगर आपको विशेष रूप से नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं, ठीक है। उस रात्रि के दिन आपको करना क्या है, जैसे ही शाम पड़े, सूरज ढल जाए, उसके बाद में कभी भी 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, यहां तक कि 12 बजे इस कटोरी को ले जा करके आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर में रख देना है। यहां पर आपने रख दिया और रख देने के पश्चात इसके अंदर का जो कपूर है, उस कपूर को आपको जला देना है, ठीक है ना। इसको जला दोगे। जला देने के पश्चात अपने पितरों से आपको अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करनी है, महादेव का अनुमोदन करना है, उनसे विनती करनी है। और विनती करने के पश्चात इस कटोरी को पूरी रात्रि भर यहीं पर रखे रहने देना, ठीक है ना। जब ये पूरी रात्रि भर यहां पर रखी रहेगी, जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन जितने भी जले हुए चावल के दाने हैं, ध्यान रखना, उन सभी चावल के दानों को किसी ऐसे स्थान पर लेकर के जाना जहां पर पक्षी इन्हें चुग ले, है ना। यानी कि पक्षियों को आपको अपने घर की छत पे डाल दो, कहीं पर भी डाल दो। गुरुदेव ने कहा कि जब आप इस उपाय को इस अमावस्या के दिन करते हो तो जितने भी चावल इन पक्षियों के द्वारा चुगे जाते हैं, आपके उतने जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। वो संपूर्ण भाग आपके पितरों के भाग में जाता है। पितृ तृप्त होते हैं, खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं। आपके घर में फिर कोई व्याधा, किसी तरीके के कोई काम नहीं अटकेंगे। हमेशा आपका जीवन सुखल बना रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय गुरुदेव ने बता रही है, इस दिन आप सभी लोगों को रात्रि के समय पर एक पितृ मोक्ष दीपक जलाना होता है। देखिए, गुरुदेव ने पितरों के बारे में भी बात बताया था कि जो भी आपके पितृ हैं, अहूत हैं या जो भी हैं, है ना, जिनकी वजह से आपके घर में आपको लगता है कि कोई पितृ दोष है या जिसकी वजह से उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा मचा हुआ रहता है, लड़ाई झगड़ा होता है, धन की आवक सी रुक जाती है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपके पितरों के कारण होता है। और पितृ मोक्ष दीपक के कारण क्या होता है कि आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें तर्पण मिलता है, दोनों खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं। तो ये वाला जो दीपक है, आज की रात्रि आप सभी लोगों को जरूर जलाना है। बनाना कैसे है, आप सबको पता है कि पितरों के लिए जो दीपक लगता है वो हमेशा लंबी बाती का लगता है। या तो देवियों को लगता है या फिर पितरों को लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है। लेकिन अगर आपके पास में इस तरीके से जैसे दीपक नहीं है, मिट्टी का दीपक नहीं है, तब गुरुदेव ने कहा था आपको इस वाले उपाय के लिए आटे के दीपक का प्रयोग करना है। कौन सा दीपक करना है? आटे के दीपक का प्रयोग करना है। आटे का दीपक बना लीजिए, जैसा भी बने वैसा बना लेना। हमने भी पिछली बार किया था, तब हमने कुछ इस तरीके का बनाया था, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से दीपक बनाना है, लेकिन इसके अंदर भरने का जो क्रम है ना,
काफी सारे लोग गलती कर देते हैं। बहुत बार ऐसे बोला गया कि इसमें घी भरो, तो देखिए पितरों के नाम का जो दीपक होता है ना, उसमें कभी भी भैंस का घी भूल करके भी काम में मत ले लेना, ठीक है। तो फिर किसका लें कि भैया गाय का घी ले लो। अब देखो गाय का घी अगर आपके पास में नहीं है ना, तब गुरुजी ने यह कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास में गाय का घी नहीं है तो भैंस का घी ले लो, ऐसा नहीं। आप या तो सरसों का तेल ले लो या तिल का तेल ले लो, सरसों या तिल का तेल ले लो, लेकिन आपको भैंस का घी काम में गलती से भी नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि यमराज जी की सवारी होती है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इस दीपक के अंदर आपको गाय का घी मिल जाए तो वो ले लेना, वरना सरसों का तेल या तिल का तेल ले लेना। और इसके अंदर जो बाती लगाओगे वो लगाओगे एक लंबी बाती, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना, लंबी बाती। तो एक तो दीपक आपने तैयार कर लिया। दूसरा, आपको एक कलश लेना है। अब जरूरी नहीं है कि आप कलश स्टील का ले, तांबे का ले, किसी भी पात्र का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, ठीक है ना। इसके अंदर आपको जल भरना है और इसके अंदर आपको डाल देने हैं 1 चुटकी काले तिल, है ना। ये काले तिल आपके पितरों के लिए समर्पित होते हैं, तो 1 चुटकी काले तिल भी आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। अब जो समय बताया गया था उसी समय के दौरान 11:07 से लेकर के 11:52 के बीच में रात्रि को आपके घर में किचन में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, ध्यान से सुनिएगा, पानी पीने का स्थान अगर ये नहीं है तो आरओ सिस्टम लगा होगा, कहीं ना कहीं तो होगा आपके घर में जहां से सभी लोग जल पीते हैं, पानी पीते हैं, वहां जाना और अपने पितरों का आह्वान करके, ध्यान रखना अपने समस्त पितृ जो भी है ना, देव अहूत हैं, पितर हैं, जो भी हैं, उनको सबको आह्वान करके उनसे अपनी कामना कह करके उस दीपक को इस कलश के पास में आपको रखना है। लेकिन यह चीज ध्यान रखना कि जब आप इस दीपक को यहां पर लगाएंगे तो इसकी जो बत्ती का मुख रहेगा, है ना, यह चीज ध्यान रखना, बत्ती का जो मुख रहेगा वो रहेगा दक्षिण दिशा की तरफ, है ना, और किसी भी दिशा में नहीं लगाना है, दक्षिण दिशा की तरफ लगा देना। और इसी के पास में आपको क्या करना है, एक कलश जिसके अंदर आपने काले तिल रखे हुए थे वो भी रख देना। रात्रि भर इसे रखे रहने देना, जब तक ये दीपक जल रहा है जलते रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला दिन जब आएगा तो अगले दिन सुबह उठ करके इस वाले जल को उठाना और उठा करके तुलसी जी के गमले में, किसमें, तुलसी जी के गमले में आपको समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा इसका संपूर्ण भाग आपके पितरों के खाते में जाता है, पितृ तृप्त होते हैं और आपके परिवार पर आशीर्वाद लुटाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय है इसे करना मत भूलिएगा। देखिए दूसरे वाले के लिए तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि चाहे आपको अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन खिलाया या ना खिलाया, गायों को भोजन खिलाया या ना खिलाया, या फिर अग्यारी दी या ना दी, कौवे को भोजन खिलाया या ना खिलाया, क्योंकि अमावस्या जो होती है वो पितरों के लिए होती है। और अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, दुकान खोली दुकान ठप हो गई, व्यापार खोला व्यापार भी ठप हो गया, सब में बहुत ज्यादा परेशानी आती चली जा रही है, घर के खर्चे इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि पैसा बिल्कुल बचता नहीं है ना, तब आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको करना क्या है, एक छोटा सा कॉटन का टुकड़ा होता है इस तरीके से रुई का, वो रुई का एक टुकड़ा ले लेना है और थोड़ा सा लेना होगा आपको इत्र, है ना, ये इस तरीके से इत्र लेना, चाहे मोगरे का ले लो, गुलाब का ले लो, जो भी आपको मिल जाए इत्र लेना, ठीक है। इस इत्र को क्या करना है, आपको इसी वाली रुई के टुकड़े में थोड़ी सी आपको इत्र डाल देनी है और इसको ऐसे मोड़ करके इसे उठा करके भी आपको अपने घंडा होता है जो मैंने अभी अभी आपको बताया था 2 मिनट पहले ना, पानी पीने का स्थान, अगर ये नहीं है तो आरओ सिस्टम होगा, तो उसके पास में जाकर के आपको इसे चुपचाप मात्र रख देना है। और रख देने के पश्चात आप सभी लोगों को करना क्या है, पूरी रात्रि भर रखे रहने देना। अगले दिन नहा धो करके इसी रुई के टुकड़े को किसी भी हरे वृक्ष के नीचे, चाहे केदार का हो, बेलपत्र का हो, जो भी हो, नीम का हो, बड़ का हो, जो आपको हरा वृक्ष मिले, है ना, उसके नीचे आपको अपनी कामना कह करके रख करके आ जाना है। उसी दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है महाराज। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसे मैं हर अमावस्या के दिन बताता हूं, है ना। ये चीज ध्यान रखना कि ये सभी के सभी उपाय आप रात्रि में कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो तीसरे नंबर का उपाय है ये आपके पूरे परिवार के लिए है, पूरे परिवार के लिए। घर की सुख शांति समृद्धि क्लेश, है ना, लड़ाई झगड़े, धन संपदा, वैभव, कामना, व्यापार, वृद्धि, सभी के लिए आपके पितरों के नाम का एक दीपक, इसे लगाना मत भूलिएगा। गुरुदेव हमेशा कहते हैं
कि जो जो भी अमावस्या पड़े, चाहे किसी भी मास की पड़े, चाहे किसी भी दिन की पड़े, एक काम जरूर करना, एक लंबी बाती का दीपक, ध्यान रखना, एक लंबी बाती का दीपक, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर वही क्रम रखना है। क्या भरना है? या तो आपको गाय का घी भरना है या फिर सरसों का तेल या तिल का तेल भरना है, और इसके बाद में इसमें लगानी है लंबी बाती। इसे लेकर के आपके घर के आसपास अगर कोई कुआं है ना, कुआं नहीं है, कोई नदी होगी, कोई तालाब होगा, कोई कुआं होगा, कोई बावड़ी होगी, कोई सरोवर होगा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर, कुछ भी हो, अगर इनमें से भी कुछ भी नहीं है तो पितरों के तुल्य माने जाने वाले 3 वृक्ष कौन कौन से? पहला पीपल का वृक्ष, दूसरा बड़ का, है ना, जिसे वट वृक्ष भी कहते हैं, और तीसरा माता पार्वती के आंसुओं से पैदा हुआ बेलपत्र का पेड़। इनमें से किसी भी एक जगह पर जाकर के शाम के समय पर या रात्रि के समय पर उस लंबी बाती के दीपक को आपको अपनी कामना कह करके लगा करके आना है, समस्त पितरों का आह्वान करना है। इस चीज का ध्यान रखना। इसके नीचे कुछ ना कुछ गेहूं के दाने, चावल के दाने, हरे मूंग के दाने जरूर रखना, और इस बत्ती का जो मुख रखोगे ये रखोगे दक्षिण दिशा की तरफ। जो व्यक्ति या जिस घर का कोई एक सदस्य भी इस काम को प्रत्येक अमावस्या के दिन करता है, उस परिवार पर सदैव उसके पितरों का हाथ होता है। उसके कार्यों में कभी महाराज रुकावट नहीं आ सकती, उनके कार्य खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।